सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छिपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कमजोर था, बावजूद उसके उसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा। 21 जनवरी 1910 को जन्मे कैरोली ऐसी शख्सियत थी जिनकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन के तौर पे पढ़ी जा सकती है। बहाने बनाने वाले उन युवाओं को ऐसी महान हस्ती से सीख जरूर लेनी चाहिए। ऐसा ही एक शख्स हंगरी सेना का जवान कैरोली टैक्सस था। ऐसे शख्स जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने कदमों में झुका लेते हैं। कैरोली हंगरी सेना के जवान थे। वो विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। 1938 के नेशनल गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए उसने प्रतियोगिता जीती थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश को विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में कैरोली टैक्सस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसा ही कैरोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में कैरोली के उसी सीधे हाथ में ग्रेनेड फट जाता है, जिसे कैरोली ने शूटिंग के लिए बचपन से ट्रेन किया था, और वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया और उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो गया। लेकिन कैरोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके लगभग एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आकर सबको आश्चर्य में डाल देता है। शुरू में प्रतिभागी उसका इस तरह से मजाक बनाते हैं कि कैरोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया है, लेकिन जब पता चला कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है और उसे गेम्स में भाग लेने की इजाजत मिल चुकी है, तो सभी हैरत में पड़ जाते हैं। कैरोली न केवल शूटिंग में भाग लेता है बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। कैरोली द्वारा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाने के बाद लोग अचंभित रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उसे उसने इतना ट्रेन कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी को फिर विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। पर वक्त ने फिर कैरोली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण रद्द हो गए। लेकिन कैरोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ही ले रहा था। 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार के कारण रद्द कर दिए गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती ही जा रही थी। परंतु कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतना। इसलिए उसने निरंतर शूटिंग अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 का ओलंपिक्स आयोजित हुआ। कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए भी असंभव था। पर कैरोली यही नहीं रुके। उसने 1952 के ओलंपिक्स में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने इस शख्स को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की? आपने धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, दशरथ मांझी, थॉमस अल्वा एडिसन, इन सभी का नाम जरूर सुना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में भी एक कॉमन चीज है? दोस्तों, इन सभी लोगों में एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी पावर होती है जो इन्हें बाकी सभी से अलग और खास बनाती है। एक ऐसी पावर जो यदि किसी को भी मिल जाए तो वो सामान्य से खास बन सकता है। एक ऐसी पावर जो किसी को भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। एक ऐसी पावर जो किसी भी इंसान की हार को जीत में बदल सकती है। एक ऐसी पावर जो सभी के अंदर होती है, बस जरूरत है उसके सही इस्तेमाल की। जी हाँ, उस पावर का नाम है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। तो आइए जानते हैं कि ये विल पावर होती क्या है। सबसे पहले आपके अंदर कोई इच्छा होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा किसी शक्ति के साथ मिल जाती है तो वो इच्छा शक्ति बन जाती है। अर्थात जब आपकी विल के ऊपर कोई पावर कार्य करने लगती है तो वो विल पावर बन जाती है। इस विल पावर में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके किसी भी सपने को सच कर सकती है।
इस विल पावर में इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी सोच को सच में बदल सकती है। वो आपके प्रत्येक कार्य को परिणाम में बदल सकती है। विल पावर की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना चाहें उतना उसे बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा विल पावर होती है, वो व्यक्ति उतनी ही ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यहाँ आपके लिए दो अच्छी बातें हैं। पहली ये कि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अर्थात आपके अंदर सक्सेस पाने की इच्छा मौजूद है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यदि आपके अंदर विल पावर नहीं भी है, तब भी आप यदि चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अचीवेबल है। आइए मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताती हूँ जिसे वॉल्टर मिशेल ने किया था। उसने 4 साल के कुछ बच्चों को एक जगह एकत्रित किया और उनके सामने कुछ टॉफी रख दी। उन सभी बच्चों से बोला गया कि उनमें से कोई भी बच्चा यदि एक टॉफी चाहे तो अभी तुरंत ले सकता है, लेकिन यदि कोई बच्चा 2 टॉफी लेना चाहता है तो उसे 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहकर 15 मिनट का अलार्म लगा दिया गया। अब कुछ बच्चे जो 15 मिनट इंतजार नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक टॉफी उठाई और खाने लगे, लेकिन जिन्हें 2 टॉफी लेने की इच्छा थी, उन्होंने 15 मिनट तक इंतजार किया और 15 मिनट बाद उन्हें 2 टॉफी मिल गई। वॉल्टर मिशेल ने दोनों प्रकार के बच्चों पर 40 साल तक रिसर्च किया, जिसके कुछ रिजल्ट सामने आए। ऐसे बच्चे जिनके अंदर विल पावर अधिक थी, अर्थात जिन्होंने 15 मिनट तक इंतजार करके 2 टॉफी प्राप्त की थी, वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हुए। वो अधिक खुश रहते थे, उनकी लाइफ में परेशानियां बहुत कम थी। जबकि ऐसे बच्चे जिनके अंदर विल पावर बहुत कम थी, अर्थात जिन्होंने 15 मिनट इंतजार नहीं किया और एक टॉफी प्राप्त की, उन्हें अपने जीवन में बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में बहुत कम खुशियां थीं और हर रोज उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, वॉल्टर मिशेल द्वारा किया गया ये रिसर्च हमें साफ साफ बताता है कि यदि आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। कुछ लोग प्लानिंग तो बहुत बड़ी बनाते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बहुत एनर्जी के साथ कोई काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और उनका वो काम भी वहीं रुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा उत्तर है कि ऐसे लोगों में विल पावर की बहुत कमी होती है। इसके विपरीत आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो यदि किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं। आपने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा जो जब तक अपना कोर्स पूरा ना कर लें तब तक उन्हें रात को नींद नहीं आती। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो एक बार जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों में ऐसा क्या होता है? इसका भी सीधा सा उत्तर है कि ऐसे लोगों में विल पावर बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे हजारों लोगों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें उनकी सफलता के पीछे उनकी इच्छा शक्ति ही थी। जैसे कि दशरथ मांझी, जिनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि केवल छेनी और हथौड़े से ही उन्होंने एक बहुत बड़े पहाड़ को धराशायी कर दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि 1000 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार कर दिया। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, जिनके अंदर खेलने की इतनी इच्छा शक्ति थी कि कैंसर होने के बाद भी उन्होंने उस बीमारी को हरा दिया और दोबारा क्रिकेट के मैदान में डट गए। और ऐसे ही एक महान दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जैक मा, जिनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि बहुत बार असफलता हाथ लगने के बाद भी वो डटे रहे और आज वो अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं। आप भी इन सभी लोगों में से एक हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि या तो आपके अंदर जबरदस्त विल पावर हो और यदि ना हो तो आप विल पावर को बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।